हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कि रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। और इसी चैप्टर से हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर, मतलब कि द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य को हम पदार्थ भी बोल सकते हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और साथ ही में उसके क्लासिफिकेशन, उसके वर्गीकरण को भी हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ठीक है ना, ये 11 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना, मतलब कि द्रव्य की प्रकृति। पहले इंग्लिश की डेफिनेशन है, फिर हिंदी में डेफिनेशन लिख रखी है। और मैं जैसे आप लोगों को बताता हूं कि हमेशा मेरा हर वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के बच्चों को फोकस करके बनाया जाता है। अगर आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है और बहुत ही अच्छी तरीके से इजी लैंग्वेज में आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया में जितनी भी टाइप की वस्तुएं होती है, जो भी, जैसे ये मार्कर है, मेरे पास ये माइक है, ठीक है, बुक है, फैन है, लाइट है, ठीक है ना, मतलब बल्ब है, जितनी भी सारी चीजें हैं जो आसपास दिख रही है हमें, ठीक है, उन सब में क्या होता है, वेट होता है और वो स्थान को घेर के रखती है। तो हमारे आसपास की ऐसी वस्तुएं जिनमें वजन होता है, जिनमें वेट होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्पेस को घेर के रखती है, उसे हम पदार्थ या द्रव्य या मैटर कहते हैं। ठीक है, इसमें सब एग्जांपल दे रखे हैं, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ईटीसी, मतलब कि पुस्तक, पेन, पेंसिल, जल, वायु आदि। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में हमने ये डेफिनेशन यहाँ पे देखी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब कि द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, इसका मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है 2 टाइप्स होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, और केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है ना, ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, मतलब पूरा क्लासिफिकेशन बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ना, केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण, इसमें होते हैं 2 टाइप का होता है ये, प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ, और मिक्सचर मतलब कि मिश्रण। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, अब आगे और बढ़ जाते हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, इस तरीके से डिवाइड किया गया है एलिमेंट को। और जो कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, आगे देखते हैं हम मिक्सचर। ठीक है, सॉरी, ये मैंने इसमें ये देख लेते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो जो मिक्सचर होते हैं, ये मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि समांगी मिश्रण, और हेटेरोजेनस मिक्सचर मतलब कि विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन है और इसको अब हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन से, भौतिक वर्गीकरण। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भौतिक वर्गीकरण होता है मैटर का, वो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये हमने जनरली छोटी क्लासों में पढ़ ही रखा है, चलो एक बार वो क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है सॉलिड को, सॉलिड है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास दे रखा है लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। सिंपल सी बात है। सॉलिड किसे कहते हैं? तो जिसके पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोल सकते हैं। पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, जब बहुत ही पास पास पाए जाते हैं, ठीक है, वेरी क्लोज होते हैं, तो उसे हम सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है ना। लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, द्रव के मॉलिक्यूल जो होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं, वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है ना। और गैस के मॉलिक्यूल जो रहते हैं, ठीक है, वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले देखा। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉलिड के वॉल्यूम की।
ठीक है ना। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है ना, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, चलिए ये मैं वॉल्यूम लिख देता हूं यहाँ पे सेकंड नंबर पे वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम इसका होता है सॉलिड का कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो भी फिक्स्ड होता है, और इसका होता है नॉट फिक्स्ड होता है। ठीक है, चलिए तो फिक्स्ड, फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड, क्या किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। तो सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, हिंदी में बोले तो अपन आयतन होता है। तो आयतन जो रहता है, सॉलिड मतलब ठोस का, फिक्स्ड मतलब निश्चित होता है, लिक्विड का भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आयतन होता क्या है। ठीक है, जैसे कि ये सॉलिड है, ठीक है, और ये जितनी अपने एरिया को घेर के रखता है, ये इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो ये मार्कर जो है ये एक सॉलिड है, और ये जितने स्पेस को घेर के रखेगा वो इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पे रख दूं इसको, या यहाँ से उठा के कहीं दूर रख दूं, तो भी इसका आयतन हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, इसलिए इसको क्या माना है, फिक्स्ड। ठीक है, लिक्विड में देख लेते हैं। लिक्विड मान लो हम 2 लीटर लिक्विड को ले रहे हैं, वाटर को ले रहे हैं। ठीक है, तो एक कंटेनर में हमने 2 लीटर वाटर लिया, उससे बड़े कंटेनर में भी हमने 2 लीटर वाटर को लिया, और भी बड़े कंटेनर में हमने क्या लिया, 2 लीटर वाटर को लिया। लेकिन वाटर का जो लेवल है, वाटर के जो वेट है वो हमेशा क्या है, 2 लीटर ही है। ठीक है, तो जितने बड़े कंटेनर में ले लेंगे, लेकिन वाटर जो अगर 2 लीटर है तो वो 2 लीटर ही रहेगा, मतलब कि उसका वॉल्यूम होगा वही रहेगा। इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या माना गया है, फिक्स्ड माना गया है, निश्चित माना गया है। लेकिन गैस क्या माना गया, नॉट फिक्स्ड। अगर मान लो गैस को किसी बंद डिब्बे में क्लोज कर दिया जाए, ठीक है, और उसको एकदम खोले हम, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पूरे, अगर हम किसी रूम में हैं तो पूरे रूम में फैल जाएंगे, और जैसे उसको जगह मिलेगी वो वापस से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल अलग अलग निकल जाएंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ तक निकल गए। इसलिए इसको क्या माना गया है, नॉट फिक्स्ड माना गया है गैस के वॉल्यूम को। चलिए और बात कर लेते हैं हम इसके शेप को। ठीक है ना, चलिए एक शेप। ठीक है, तो शेप की बात करते हैं। तो शेप जो रहता है सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, और लिक्विड का होता है नॉट फिक्स्ड, और गैस का भी होता है नॉट फिक्स्ड। ठीक है, चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे सिंपल ये है कि सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, मतलब कि जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैं किसी भी तरीके से कहीं भी रखूंगा, तब भी ये इसका वेट हमेशा क्या रहेगा, इसका सॉरी शेप, आकार, आकार हमेशा इसका क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। लेकिन लिक्विड में ध्यान देना, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं, आकार की बात कर रहे हैं। लिक्विड को अगर हम जैसे कि मान लो एक ग्लास में ले रहे हैं, ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने ग्लास में लिक्विड को डाला तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। ठीक है, बड़े कंटेनर में कहीं पे भी जैसे कि हमने ठीक है ना जग में डाला तो वो जग का शेप ले लेगा। तो जिस कंटेनर में हम डालेंगे लिक्विड उसका शेप ले लेगा, मतलब कि आकार जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, नॉट फिक्स्ड हो जाएगा। इसलिए शेप को क्या माना गया, लिक्विड के नॉट फिक्स्ड माना गया है। ठीक है, लेकिन अगर इस मार्कर को मैं कहीं पे भी रखूंगा तो वो वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका शेप क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड का शेप जो रहता है वो नॉट फिक्स्ड, अनिश्चित होता है। ठीक है ना, और गैस का जो शेप मतलब आकार जो होता है वो कैसा होता है, ये भी नॉट फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, तो हिंदी में एक बार देख लेते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के अणु पास पास होते हैं, लिक्विड के अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, ठोस का जो आयतन होता है वो कैसा होता है, ठीक है, निश्चित होता है। लिक्विड का आयतन जो होता है वो भी निश्चित होता है, गैस का आयतन जो रहता है वो निश्चित नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं, ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, द्रव का जो आकार होता है अनिश्चित होता है, गैस का भी अनिश्चित होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम, और भी बहुत से पॉइंट है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, और ढेर सारे पॉइंट है। लेकिन जब हम स्पेशल सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे तब हम इसको डिफाइन करेंगे आगे। अगले वीडियो में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा इसमें। ठीक है ना, तो अभी तो इतना हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं इसमें। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं अब इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो रासायनिक वर्गीकरण जो रहता है वो 2 टाइप का होता है। तो प्योर सब्सटेंस होता है, शुद्ध पदार्थ,
और एक होता है मिक्सचर, जिसमें हम प्योर सब्सटेंस को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि शुद्ध पदार्थ को एक्सप्लेन करेंगे। चलो मैं समझा देता हूँ प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एक जैसा होता है, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे कि वाटर है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, ठीक है, वाटर, H2O, गोल्ड, Au, ठीक है ना, कॉपर और ठीक है ग्लूकोज, ठीक, ये सब किसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारे प्योर सब्सटेंस के, जिसको हम समझेंगे एलिमेंट और कंपाउंड से, ठीक है। चलो तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, ठीक है, जिनका कंपोजिशन कैसा पाया जाता है, सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। ये टू टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट कब किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ELEMENT, एलिमेंट, एलिमेंट मतलब क्या होता है, तत्व, ठीक है ना। तो तत्व किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम तत्व कहते हैं। या एलिमेंट किसे कहते हैं, जो एक ही तरह के कंपाउंड, एक ही तरह के एलिमेंट एटम से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट में जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, O2, ठीक है ना, और इसके बाद आ जाएगा अपना ऑक्सीजन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, कोई भी, ये सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, O2 दे रखा है। तो ये O2 भले वो कितना ही हो, लेकिन एक ही तरह के एटम से, मतलब कि इनके ही मॉलिक्यूल आएंगे इसमें। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के, ठीक है ना, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के, तो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, उसे हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और एलिमेंट टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट जो होते हैं, वो 92 एलिमेंट का फॉर्मेशन नेचर से हुआ है, बाकी एलिमेंट का फॉर्मेशन साइंटिस्टों ने किया है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है ना। तो अपन इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए तो एलिमेंट के बारे में हमने देख लिया। अब एलिमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल। चलो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलिए तो मेटल है, अब हम देख लेते हैं इसमें मेटल, ठीक है। चलिए तो मेटल में सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, नंबर फर्स्ट क्या क्या होता है, मेटल कैसे होते हैं, नंबर इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हम क्लियर कर रहे हैं इसमें मेटल को, मेटल, ठीक है। नंबर फर्स्ट मेटल जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड एंड हार्ड, ठीक है। नंबर सेकेंड है इनमें मेटेलिक, सॉलिड एंड हार्ड, मतलब कि ये कैसे होते हैं, ठोस व कठोर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी देख लें। मेटेलिक लस्टर, मतलब इनमें क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। नंबर तीसरा है मेटेलिक साउंड, मतलब कि इनमें क्या होता है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, ये है। इसके बाद एमपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका कैसा होता है, हाई, मतलब कि गलनांक और क्वथनांक इनका कैसा होता है, उच्च होता है, गलनांक क्वथनांक, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका कैसा होता है, हाई होता है। इसके बाद ठीक है ना, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब कि ठीक है ना, ये होते हैं उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन, धातु, मेटल मतलब होता है धातु, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, ठीक है। ये मेलेबल होते हैं, मेलेबल का मतलब होता है आघात वर्धनीय, ठीक है ना। आघात वर्धनीय मतलब कि इनको पीट कर इनकी चादर भी बनाई जा सकती है, ठीक है। और इसके बाद ये होते हैं डक्टाइल, इसका मतलब होता है ये तन्य होते हैं, कैसे होते हैं, तन्य होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, मेटल में पाई जाती है,
मेटल मतलब कि धातु में पाई जाती है, ठीक है। मेटल मेटल मतलब कि क्या होता है, धातु में, ठीक है। तो सिंपल ही बात है, मैं तुम आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो इंग्लिश में देख लेते हैं। तो ये सॉलिड एंड हार्ड होते हैं, मेटेलिक क्लस्टर में पाई जाती है, मेटेलिक साउंड इनमें होता है, एमपीपीपी इनका हाई होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ये मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये ठोस, हिंदी में देख लेते हैं, ठोस और कठोर होते हैं, इनमें धात्विक चमक होती है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इनका गलनांक अपनांक उच्च होता है, और ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है ना। ये आघात वर्धनी और तन्य भी होते हैं। आघात वर्धनी का मतलब होता है इनको पीट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती है, तन्य मतलब कि इनको खींच कर इनके वायर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी होती है मेटल में, धातु में, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स में से, ठीक है ना, 80% जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल ही होते हैं, ठीक है। तो ये मेटल में पूरी प्रॉपर्टी होती है। सेम इसकी अपोजिट जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल में होती है, तो इसके अपोजिट जो प्रॉपर्टी होती है वो किस में होती है, नॉन मेटल में होती है, ठीक है। तो नॉन मेटल में इसके अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। मेटल के एग्जांपल देख लेते हैं पहले हम, फिर नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मेटल के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो मेटल तो बहुत सी है, ठीक है। सम एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ईटीसी, ठीक है सर। आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड और सिल्वर, ईटीसी, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल है, मेटल के एग्जांपल है। अब नॉन मेटल में हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। नॉन मेटल मतलब क्या होता है, अधातु। नॉन मेटल मतलब कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अधातु, ठीक है। तो मैंने अभी बताया मेटल में जितने भी पॉइंट थे उसके अपोजिट जो पॉइंट होते हैं वो सब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं वो या तो गैस के होते हैं या सॉलिड के होते हैं। लिक्विड में तो ओनली ब्रोमीन आएगा इसके एग्जांपल में। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं सॉलिड नॉन मेटल, मतलब कि ठोस अधातु, ठीक है ना, ठोस अधातु, ठीक है। तो इसके एग्जांपल, एक ये इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें आएगा सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन, एटीसी, ठीक है। सॉलिड नॉन मेटल के बाद हम देख रहे हैं गैस नॉन मेटल। नॉन मेटल गैस में आ जाता है क्या, गैस नॉन मेटल मतलब कि गैस अधातु, गैस अधातु। चलिए इसमें एग्जांपल में जाएगा क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ईटीसी, ये सब क्या है, गैस नॉन मेटल है। और लिक्विड में LiQUID, लिक्विड, लिक्विड में क्या आएगा, लिक्विड में आएगा ब्रोमीन, ये नॉन मेटल। तो ये सब किसके एग्जांपल है, नॉन मेटल के एग्जांपल है। लेकिन स्पेशली अगर सॉलिड नॉन मेटल में देखें तो ये, गैस नॉन मेटल में देखें तो लिक्विड में देखें तो ब्रोमीन, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल आ जाते हैं अपने नॉन मेटल के, ठीक। तो ये हो गया नॉन मेटल। नॉन मेटल के बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का मतलब क्या होता है, उपधातु, ठीक है। तो उपधातु यानी कि मेटेलॉइड किसे कहते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल, जिसमें क्या रहता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स मतलब कि उपधातु कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं हम, मेटेलॉइड, मेटेलॉइड्स, ठीक है ना, उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसे हम उपधातु कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है आर्सेनिक, ठीक है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। इसके बाद एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब किसके एग्जांपल है, मेटेलॉइड्स के एग्जांपल है, ठीक। तो ये हो गया अपना क्लियर, मेटल, नॉन मेटल है, मेटेलॉइड्स, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है, यौगिक, ठीक है। तो यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, हम ऐसे भी बोल सकते हैं टू और मोर टू सब्सटेंस, ठीक है। तो जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इनका कंपोजिशन जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड टू टाइप का होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले कंपाउंड का हम एग्जांपल देख लेते हैं। कंपाउंड के एग्जांपल में जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर है, H2
O, ठीक है। तो वाटर में हम देखिए हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का एटम होता है और इसका रेशियो 1:8 होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वाटर को हम कहीं से भी ले आए, चाहे कुएं से, तालाब से, नदी से, ट्यूबवेल से, नल से, कहीं से भी, ठीक है ना, उसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, 1:8 रहेगा। वाटर के पास सेम इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन का एटम नंबर 6, मास नंबर 2 है। ऑक्सीजन का एटम नंबर 8, मास नंबर 16, ऑक्सीजन 2 टाइम दे रखा है इसलिए 32। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, 3:8, ये भी हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका रेशियो भी क्या होता है, फिक्स होता है। और एग्जांपल H2CO2 इस तरीके से आ जाएंगे। किसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कंपाउंड के, ठीक है, किसके एग्जांपल है, कंपाउंड के। चलिए, कंपाउंड होते हैं 2 टाइप के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए इनको देख लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ओनली 2 नेम आप लोगों को देखना है, ठीक है। सबसे पहले ये और मिनरल, मतलब कि, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनका फॉर्मेशन नॉन लिविंग सोर्सेज से होता है, ठीक है ना। और नॉन लिविंग सोर्सेज जैसे रॉक्स, मिनरल मतलब कि चट्टान और खनिज, इनसे इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। काय से होता है, चट्टान से और खनिजों से इनका फॉर्मेशन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। और इसमें कौन कौन से इसके एग्जांपल आ जाएंगे, तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं। एग्जांपल इसका आ जाएगा अपना, ठीक है, जैसे कि कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे हम साधारण नमक, ठीक है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड हम देख लेते हैं, इसमें आ जाता है जिप्सम, ठीक है। चलो ये जिप्सम, ठीक है, इसको हम जिप्सम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिप्सम, ठीक है। इसके बाद जिप्सम के बाद हम देख लेते हैं इसमें कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, ठीक है, पोटास, कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास के बाद एलम, एलम मतलब क्या होता है, फिटकरी। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का पाउडर, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं, ठीक है ना। मतलब कि जिनका फॉर्मेशन नॉन लिविंग सोर्सेज से होता है, रॉक्स, मिनरल, ईटीसी से इनका फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जांपल है कॉमन साल्ट है, जिप्सम है, कास्टिक पोटास है, एलम है, वॉशिंग सोडा, ये सब किसके एग्जांपल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल है, ठीक है ना। मतलब कि अकार्बनिक यौगिक के हैं। एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ, अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनका निर्माण चट्टान और खनिजों से होता है। उदाहरण आ जाएगा साधारण नमक, जिप्सम, कास्टिक पोटास, एलम मतलब फिटकरी और कपड़े धोने का सोडा, ये अकार्बनिक यौगिक कहलाता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ठीक है ना, जिनका फॉर्मेशन लिविंग ओरिजिन से होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या जाएगा, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, प्लांट, एनिमल्स, इनसे इनका फॉर्मेशन होता है। और इसका मेन कंपोनेंट होता है कार्बन। क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जाएगा कार्बो, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बाद फैट, ऑयल, ठीक है ना, प्रोटीन, ईटीसी, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि कार्बनिक यौगिक। हिंदी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जिनका निर्माण पादप और जंतुओं से होता है, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण में हमारा आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट मतलब वसा, ऑयल मतलब तेल और प्रोटीन, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, तेल और प्रोटीन से इनका, ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। किसके एग्जाम्पल है, कार्बनिक यौगिक के, ठीक। चलिए अब हम आगे देखते हैं मिक्सचर, मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण कंपाउंड का सेम उल्टा है, ठीक है। मिक्सचर जिसके कंपोनेंट मतलब टू सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो रहते हैं, उनका कंपोनेंट जो रहता है, ठीक है,
कंपोजिशन, सॉरी कंपोजिशन मतलब संगठन जो रहता है वो निश्चित नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा जैसे कि मिक्सचर क्या, मिश्रण क्या होता है, एयर, और एयर में कौन कौन सी बहुत सी गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन, तो इनका क्या रहता है, कंपोजिशन कभी फिक्स नहीं होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्सर, मिश्रण कहते हैं। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जो साल्ट होता है, वाटर जो रहता है, वाटर में साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो भी एक मिक्सचर का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये इसके मिक्सचर के एग्जांपल आ जाएंगे। मिक्सचर का जो होता है वो टू टाइप का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि समांगी मिश्रण, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब कि विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है ना। होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, उनका कंपोजिशन हमें एक जैसा लगता है, एक जैसा दिखाई देता है, ठीक है, जब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो जब आपस में घुल जाते हैं तब उनका कंपोजिशन, हमें कंपोनेंट का कंपोजिशन एक जैसा दिखाई देता है, उसे होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि समांगी मिश्रण कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या जाएगा, होमोजेनियस का जाएगा शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, यह जाएगा। और हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या जाएगा, ठीक है, हेटेरोजेनस मिक्सचर मतलब कि किसे कहते हैं, जिनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, मतलब कंपोनेंट का कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। हिंदी में बोलते थे समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो समांगी मिश्रण वो होते हैं जिनमें अवयवों का संगठन निश्चित होता है, इसमें अवयवों का संगठन निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हेटेरोजेनस मिक्सचर का हम देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, शुगर प्लस सैंड, शुगर प्लस सैंड मतलब कि शक्कर और रेत, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप, मुझे आशा है कि ये आप लोगों को टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।